50 घंटे अली अमीन गंडापुर जो है वो गायब रहे। क्या अली अमीन गंडा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि मैं पठान हूं और पठानों की ये आदत है कि वो अच्छे वक्त में छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़गुल, आप देख रहे हैं रियल बोर्ड टाक। नाज़रीन, बात करते हैं उस एहतजाज की जो 4 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू हुआ। नाज़रीन, इस एहतजाज में मुश्किलात तो बहुत पेश आईं। बदतरीन शेलिंग सहते हुए, फायरिंग की जद में, कंटेनर्स की जद में, कंटेनर्स की कैद में खंदकें खोदी गई। लेकिन जो स्पोर्ट्रान थे, जो वोटरान थे, वो इस्लामाबाद पहुँचे। अच्छा, बात कर लेते हैं अली अमीन गंडा की, जो कि पेशावर से इस जुलूस को, इस एहतजाज को कमांड करते हुए आ रहे थे। और अली अमीन गंडा ने भी बदतरीन शेलिंग की जद में इस एहतजाज को, इस जुलूस को, इस काफिले को कमांड किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। वो अकब में नहीं थे, वो दरमियान में पीछे नहीं थे। उन्होंने फ्रंट पर रहकर इसको कमांड किया, फ्रंट पर रहकर इसकी सरबराही की। उसके बाद अचानक से होता ये है कि अली अमीन गंडा जो है वो काफिले को तन्हा छोड़कर गायब हो जाते हैं। पता चलता है कि जो अली अमीन हैं वो केपी हाउस गए हैं। अब इसके बाद ज़ाहिरी बात है, जो अली अमीन काफिले को तन्हा छोड़कर चले गए, अब जो काफिले वाले हैं, जो जुलूस वाले हैं, जो वोटरान हैं, जो सपोर्टरान हैं, ज़ाहिरी बात है वो लावारसान की तरह रह गए कि करना क्या है, कमांड कौन करेगा, फर्दर क्या लाएमल, क्या पॉलिसी होगी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है किसी भी लीडर के बगैर एहतजाज जो है वो नहीं हो सकता। खैर, इसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी हाउस गए। उसके बाद रेंजर्स को वहाँ जाते देखा गया। उसके बाद बैरिस्टर गौहर भी वहाँ गए और निकलते दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद खबरों में उसके बाद खबरों में बाज़गश सुनी कि अली अमीन गंडा जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खबरों पे फिर मीडिया पे खबर चलती है कि अली अमीन गंडापुर जो है गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन हुकूमत जो है इसकी तरदीद करती हुई नज़र आई। हुकूमत ने बरमला कहा कि अली अमीन गंडा जो है वो ना किसी एजेंसी के पास हैं, ना किसी इदारे के पास हैं, और ना ही हम में से किसी के पास हैं। इसके बाद हुकूमत की तरफ से कुछ फुटेज भी शेयर हुई, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी हाउस में जाते दिखाई दिए गए और वापस निकलते भी दिखाई दिए। लेकिन जब वो वापस निकल रहे थे, उनका जो लिबास था वो चेंज था। 50 घंटे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गायब रहे। कि 50 घंटे उन्होंने महसूर होकर गुजारे, उन्होंने महबूस होकर गुजारे, उन्होंने कैद होकर गुजारे, गिरफ्तार होकर गुजारे, ये किसी को कुछ नहीं पता। क्या अली अमीन गंडा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? खैर, ख़तई नज़र बात है इस बात की कि अली अमीन गंडापुर की क्या पॉलिसी है, उनके जहन में क्या चल रहा है, 50 घंटे वो कहाँ रहे। खैर, अब खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली का इजलास हो रहा होता है और अचानक जो अली अमीन गंडापुर है वो उस अजलास में पहुंच जाते हैं, सरप्राइज्ड। जब वो इस इजलास में पहुंचते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। अरकान असम्बली जो उनकी पार्टी के मेम्बरान हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वहाँ पे एक तकरीर करते हैं, काफ़ी तगड़ी तकरीर करते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो काफिले को छोड़कर जब केपी हाउस में जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से दरवाजे तोड़े गए, उन्हें मतलब गालम गलोच हुई और वहाँ पर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने ये बात की कि मैं केपी हाउस में ही मौजूद था, लेकिन ये मुझे लोकेट नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो तुम्हारा बाप है वो यहाँ असम्बली में खड़ा है। उन्होंने आईजी को कहा, उनको आईजी से भी बड़ी शिकायत थी कि आईजी एक खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है उसको गाली कैसे निकाल सकता है। उन्होंने आईजी पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि आईजी ने मुझ पर गाली दी है, मुझे गाली दी है, मेरे साथ मतलब सही अल्फाज में बात नहीं की और मैं इस पर भी एफआईआर दूंगा। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पठान हूँ और पठानों की ये आदत है कि वो अच्छे वक्त में छोड़ देते हैं, इक़्तिदार में छोड़ देते हैं, अरूज पर छोड़ देते हैं, बुरे वक्त में नहीं छोड़ते हैं, मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते। लिहाजा मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। और जिन लोगों ने इस वक्त पार्टी को छोड़ा है वो ज़रूर मजबूर रहे होंगे। खैर, अब क्या हो सकता है, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चले गए, उन्होंने छोड़ दिया, वो केपी हाउस चले गए, उन्होंने काफ़िला छोड़ दिया, वो दोबारा इजलास में मौजूद हुए, उन्होंने तकरीर की। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو جلوس کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے، بدترین شیلنگ کا سامنا کیا، خندقیں کھدی ہوئی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، مار کٹائی یہ سب ہو رہا تھا، لیکن وہ پہنچے، لیکن اچانک آخری مقام پر آ کر وہ غائب کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ قافلے کو تنہا کیوں چھوڑا؟ کے پی ہاؤس کیوں گئے؟ کسی کو کانفیڈنس میں کیوں لیا، کیوں نہیں لیا؟ اس کے بعد 50 گھنٹے کہاں رہے؟ ان کا کہنا ہے کہ 12 اضلاع کراس کر کے وہ پشاور گئے۔ وہ پشاور کیوں گئے؟ 12 اضلاع کراس کیسے کیے؟ اور اس کے بعد اگر وہ ریلیز ہو گئے تھے، ایزی ہو گئے تھے، تو واپس ڈی چوک کے مقام پر کیوں نہیں آئے؟ ان سب کے سوالات کے جواب مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے ہوں گے، ہر کسی کو چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور ان سوالوں کے جواب دے دے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ شاید ان سوالوں کا جواب بیرسٹر گوہر کے پاس بھی ہو، کیونکہ اس اسنا میں کے پی ہاؤس میں بیرسٹر گوہر کو بھی جاتے اور آتے دیکھا گیا۔ بیرسٹر گوہر گئے، کن سے ملاقات ہوئی، کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، اور وہ واپس آ گئے۔ خیر، وقت آنے پر بیرسٹر گوہر جو ہیں یا علی امین گنڈاپور ہیں، دیکھتے ہیں یہ اس بات کو کس طریقے سے کور کرتے ہیں۔ خیر، اب فردن کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ فرضاً جو امکانات ہیں وہ یہی ہیں کہ اب علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوگا، یا تو گورنر راج لگ جائے گا، لیکن گورنر راج جو ہے وہ ایک آخری آپشن ہے، کیونکہ اس کے خلاف اگر اسمبلی میں ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا گورنر راج جو ہے یہ ایک آخری آپشن ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کے خلاف یا تو یہ ہو سکتا ہے ان پہ الزامات لگا کر، ایسے الزامات لگا کر ان پہ ایف آئی آر کروائی جائے، انہیں وزارت اعلیٰ سے بے دخل کیا جا سکے۔ نمبر 2، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو کہ ان کے خلاف ہیں، ان سے کہا جائے کہ ان کے خلاف سٹینڈ لیا جائے، ہم آپ کو پورے سپورٹ کریں گے، اور ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو لے کر آیا جائے جو کہ کنٹرول میں ہو۔ تو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔